हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी सही हों। आपका आज का पेपर था हिंदी का, थर्ड सेमेस्टर का। तो अपना अपना ऑप्शनल मिला लीजिए और भी शॉर्ट और भी शॉर्ट क्वेश्चन भी मिला लीजिए। आपका 25 नंबर का था पूरा। आपके के पास 1 घंटे थे। तो आइए हिंदी का प्रश्न पत्र मैच करते हैं। तृतीय सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कह रहा है वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो हम सूरदास को वात्सल्य रस के सम्राट कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहे अंधे की लकड़ी का मुहावरे का अर्थ है। तो अंधे की लकड़ी का ये होगा एकमात्र सहारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है। तो उसको हम उपत्यका कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। तो आपके भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास भी सही है, बोलने की योग्यता भी सही है, लिखने की योग्यता भी सही है। तो उपयुक्त सभी होंगे क्वेश्चन नंबर फोर का। क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है तपस्वी का तद्भव रूप है। तो तपस्वी का तद्भव होता है तपसी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। तो हम आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। महादेवी वर्मा को हम आधुनिक मीरा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है तुलसी जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1954 में और ये आपका चित्रकूट में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 7 8 कह रहा रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। तो रचना की दृष्टि से आपके शब्द 3 होते हैं। एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है। तो ये रचना की दृष्टि से शब्द के भेद से 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 9 कह रहा है क्रिया किसे कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी काम का होना पाया जाता है। ठीक है। किसी काम का होने का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका वह खाता है। ठीक है। तो खाता है, तो खाता है आपका क्रिया हो गया। खेलता है, ठीक, क्रिया हो गया। पढ़ता है, ये सब आपका क्रिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 10 कह रहा है मौन वाचन की विशेषताएं बताइए। तो पहला तो ये हुआ कि इसमें थकान नहीं होती है। ठीक है। थकान नहीं होती है इसलिए क्यों क्यों नहीं होती, क्योंकि हम मौन वाचन न मन में करते हैं, बोल कर नहीं करते हैं। ठीक है। बोल कर हम नहीं करते हैं। और दूसरा ये है कि चीज़ों को समझने में इजी रहता है। ठीक है। हम समझने में करते हैं इसका प्रयोग, समझने में, जो भी पढ़ते हैं उसको समझने में। नेक्स्ट है कह रहा है लोलोक्ति की 2 विशेषताएं बताइए। तो लोलोक्ति की विशेषताएं देखिए। इसका पहला होता है मनोरंजन में करते हैं हम इसका यूज, मनोरंजन करने में। और दूसरा होता है धार्मिक एवं नैतिक उपदेश में, धार्मिक एवं नैतिक उपदेश देने में हम करते हैं किसका प्रयोग, लोलोक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है गद्य एवं पद्य में अंतर बताइए। तो गद्य क्या हो गया, गद्य में आपका कहानी होता है, लिखते हैं, पत्र लिखते हैं, निबंध लिखते हैं। ठीक है। नाटक लिखते हैं, ये गद्य हो गया। अब पद्य में आपका क्या हो गया, कविता लिखते हैं। ठीक है। ये सब। और क्या हो गया आपका भजन लिखते हैं, ये सब आपके पद्य में होते हैं। और पद्य में हम तुक का यूज करते हैं। ठीक है। लय का यूज करते हैं। और इसमें तुक और लय का यूज हम गद्य में नहीं करते हैं, पद्य में करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कह रहे वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य आपके शब्दों के शाब्दिक मतलब शब्दों के शब्दों के अ, आर्थिक समूह को। ठीक है।
सार्थक समूह को, शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक समूह को, शब्दों के समूह को हम कहते हैं वाक्य, लेकिन सार्थक होना चाहिए। जो भी वाक्य हो उसका कोई मतलब होना चाहिए, वो आपका होता है सार्थक। ठीक है, तो शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है सरल वाक्य, सरल वाक्य। दूसरा है आपका संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। और तीसरा है आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये आपके शब्दों के 3 प्रकार थे, सरल, मिश्रित और वो संयुक्त। क्वेश्चन नंबर है आपका 14, कह रहा है किसी एक राष्ट्रीय पर्व का अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। मतलब ऐसे टाइप का लिखिए, आपको लिखना था राष्ट्रीय पर्व में। तो राष्ट्रीय पर्व आपके कौन कौन से हैं, उसमें से कोई ले सकते थे। जैसे आपका गांधी जयंती हो गया, ठीक है, गांधी जयंती था राष्ट्रीय पर्व। और आपका स्वतंत्रता दिवस था, स्वतंत्रता दिवस। आपका गणतंत्र दिवस था। इसमें से कोई हम क्या कर सकते थे, ले सकते थे और उस पर हम लिख सकते थे अपने शब्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 15, कह रहा है प्रत्यय एवं उपसर्ग में अंतर स्पष्ट करते हुए उदाहरण दीजिए। तो प्रत्यय आपका क्या होता है? प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, अंत में लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, और अर्थ क्या करते हैं? बदल देते हैं, वे आपके प्रत्यय कहलाते हैं। तो प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दों के अंत में लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपका आपका हो गया सुंदरता, सुंदरता। तो ता है जो आपका प्रत्यय होता है। ठीक है, तो सुंदर में लगा है तो सुंदर आपका हो गया विशेषण। ठीक है, और सुंदरता का क्या मतलब है? पूरा मतलब ये भाववाचक बन गया। ठीक है, तो आपका अर्थ में परिवर्तन हो गया, सुंदर, सुंदरता। नेक्स्ट है आपका कह रहा है कि उपसर्ग बताइए। तो उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, शब्द के आगे लगते हैं। ये भी अर्थ को हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग, इसमें प्रयोग में अनु क्या है? उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 16, कह रहा है कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो कहानी से क्या होता है? कल्पना शक्ति का विकास होता है। कहानी के माध्यम से कल्पना शक्ति का आपका विकास होता है। ठीक है, और दूसरा मान लीजिए विषय वस्तु को हम क्या करते हैं? रुचिकर बनाते हैं। इसके माध्यम से कहानी शिक्षण के माध्यम से विषय वस्तु आपका रुचिकर बनता है और बच्चों को इंटरेस्ट आता है। और भी लिख सकते हैं अपने शब्दों में। क्वेश्चन नंबर कह रहा है लोलोक्ति मुहावरे में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो लोलोक्ति देख लीजिए, लोकोक्ति है आपका कि ये जो लोकोक्ति होता है वो वाक्य के अंत में लगता है, वाक्य के अंत में लगता है। ठीक है, और जो मुहावरा होता है वो वाक्य के बीच में लगता है। वाक्य के बीच में हम क्या करते हैं? आपका मुहावरा का यूज़ करते हैं। और मुहावरा क्या करता है? बातों को इनडायरेक्ट तरीके से रखता है, मतलब घुमा कर कहता है बातों को, बातों को घुमा कर कहता है। बातों को कहता है कौन? ये आपका मुहावरा। और जो लोकोक्ति होता है ये बातों को डायरेक्ट कहता है। ठीक है, डायरेक्ट कहता है, सीधे तरीके से कहता है। ये आपका अंतर था। और तीसरा है आप 18 क्वेश्चन लास्ट है, कह रहा है अभिव्यक्ति के साधन बताइए। तो अभिव्यक्ति के साधन आपके हैं लिखित, लिखित है, मौखिक है, सांकेतिक है। तो 3 होते हैं अभिव्यक्ति के साधन, लिखित, मौखिक और आपका होता है सांकेतिक। ठीक है, तो लिखित मतलब कि अपने भावों को लिख कर व्यक्त करना, मौखिक मतलब अपने भावों को बोल कर व्यक्त करना, और सांकेतिक मतलब संकेत के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना। तो ये था आपका हिंदी का पेपर, डीएलएड 3rd सेमेस्टर का, और पेपर बहुत अच्छा आया था। आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया हो और आप लोग अच्छा मार्क्स गेन करें। ओके, थैंक यू।